अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इज़राइल के नए वज़ीर ख़ारजा अविगदोर लिबरमैन ने कहा है कि ईरान के बरअक्स पाकिस्तान इज़राइल के लिए सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक ख़तरा है। दोस्तों, वज़ीर ख़ारजा का मनसब संभालने के बाद पहली मर्तबा एक रूसी चैनल को इंटरव्यू देते हुए अविगदोर लिबरमैन का कहना था कि अगरचा ईरान की सूरत में इस्राएल के लिए एक मुमकिना जौहरी ख़तरा मौजूद है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में होने वाली तब्दीलियां ज़्यादा अहम हैं। उन्होंने नाम ना लेते हुए कहा कि ये मुल्क यानी पाकिस्तान न सिर्फ इस्राएल के लिए बल्कि आलमी निज़ाम के लिए एक ख़तरा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस्राएल के लिए सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक ख़तरा अब ईरान नहीं बल्कि पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक गैर मुस्तहकम जौहरी ताकत है, जबकि पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्ज़ा है और इन दोनों के इश्तराक से इंतहा पसंदी के ज़ेर असर एक ऐसा इलाका वजूद में आ सकता है जहां उसामा बिन लादेन के ख्यालात की हुक्मरानी हो। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि इनके नज़दीक इस ख्याल से चीन, रूस और अमेरिका में से कोई भी खुश नहीं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का ये भी कहना था कि इसराइल की ख्वाहिश है कि मशरिक़ वस्ता में किरदार के हवाले से अमेरिका और रूस को करीब आने की ज़रूरत है। इसने कहा कि ये काम इज़राइल का है कि वो रूस और अमेरिका को करीब लाए। मुस्लिम ममालिक पर रूस का काफ़ी असर है और मेरे ख्याल में रूस एक ऐसा स्ट्रैटेजिक साथी है जिसे मशरिक़ वस्ता में अहम किरदार अदा करना चाहिए। दोस्तों, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि इज़राइल ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगला हो। दरअसल यहूदियों की नज़र में इस्लाम के नाम पे बनने वाली रियासत पाकिस्तान खटकती है और वो इसे हर हाल में तबाह करना चाहते हैं, जिसके लिए वो ऐसी बेहुदा बातों का सहारा लेते हैं। दोस्तों, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना और अल्लाह पर भरोसा रखना है, क्योंकि अल्लाह ने इन यहूदियों का खात्मा हमारे हाथों ही रखा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाकर अपनी पसंदीदगी का इज़हार ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट करके अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।